छोटे से गांव में जय और विजय नाम के जुड़वा भाई रहते थे। उनके पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था और उनकी माँ छोटी बहन को जन्म देते ही दुनिया से चल बसी। अब जय और विजय पर अपनी छोटी बहन की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। जय और विजय ने अपनी बहन का नाम परी रखा। वो दोनों अपनी इकलौती बहन परी को बहुत प्यार करते थे। दोनों भाई मिलकर मजदूरी करते और जो भी थोड़ा बहुत कमा पाते उससे परी को पालने की कोशिश करते थे। विजय, परी को भूख लगी है, देख कितनी देर से रो रही है। तू जाकर दुकान से थोड़ा दूध खरीद ला। हाँ ठीक है, तब तक तो परी को संभाल, मैं दूध लेकर आता हूँ। विजय परी के लिए दूध लेने चला जाता है। अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है। सड़क पर पानी भर जाता है। विजय का पैर एक गड्ढे में आता है और वो बहुत जोर की गिरता है। उसकी जेब में जो पैसे थे वो पानी में बह गए। अब मैं क्या करूँ, मेरे सारे पैसे तो पानी में बह गए। अब मैं परी के लिए दूध कैसे लूंगा? सामने एक चाय की दुकान थी। विजय वहाँ जाता है और उससे थोड़ा दूध मांगता है। भैया जी, मेरी बहन को बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा दूध दे दो, मैं आपको कल पैसे दे दूंगा। सुन भाई, अगर तुझे अपनी बहन के लिए दूध लेना है तो यहाँ रखे सारे बर्तन धोकर दे दे, मैं बदले में तुझे थोड़ा सा दूध दे दूंगा। अब मैं क्या करूँ, मेरे सारे पैसे तो पानी में बह गए। अब मैं परी के लिए दूध कैसे लूंगा? विजय सारे बर्तन धो देता है। चाय वाला भैया उसे थोड़ा दूध दे देता है। विजय दूध लेकर घर आता है और जय को देरी से आने का कारण बताता है। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। धीरे धीरे परी बड़ी हुई। अब वो 9 साल की हो गई थी। आज हमारी प्यारी बहन को क्या हुआ, इतनी उदास क्यों है? क्या हुआ परी, बता तो। जय भैया, विजय भैया, वो मेरी सहेली है ना माला, वो अपने माँ बापू के साथ दूसरे गांव में मेला देखने गई है। मुझे भी मेला देखना है, मेले में घूमना है। वहाँ पर बहुत सारे खेल खिलौने हैं। माला मुझे बता रही थी कि वो खूब मजे करेगी। बस इतनी सी बात? ठीक है, कल हम तीनों भी मेला देखने जाएंगे। पर कल तो साहूकार ने हमें ईंटें उठाने के लिए जल्दी बुलाया था। अगर हम दोनों कल काम पर नहीं गए तो वो बहुत गुस्सा होगा। वो बात तो सही है विजय, पर हम अपनी बहन के चेहरे पर उदासी भी तो नहीं देख सकते ना। और तू भी जानता है कि हमारे लिए हमारी बहन परी से बढ़कर कुछ नहीं। ठीक है, कल हम परी को मेला दिखाने ले जाएंगे। अगले दिन जय और विजय काम से छुट्टी लेकर परी को मेले में घुमाने ले जाते हैं। मेले में बहुत सारी दुकानें और खेल खिलौने थे। जय भैया, मुझे आइसक्रीम खानी है। मैं तेरे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ, तू यहीं खड़ी हो। विजय, परी का ध्यान रखना। जय परी के लिए आइसक्रीम लेने चला जाता है। विजय भैया, मुझे वो पानी पूरी भी खानी है। फिर पानी पूरी खाकर तुझे मिर्ची लगेगी तो मैं आइसक्रीम खा लूंगी। जरा पानी पूरी खिलाना। भैया, मिर्ची लगी है, मुझे पानी पीना है। मैंने तुझे कहा था ना कि तुझे मिर्ची लगेगी। भैया, आपके पास पानी होगा? नहीं, मेरे पास सता पानी नहीं है, वो सामने नल लगा है, वहाँ से ले लो। विजय सामने नल से पानी भरने चला जाता है, पर जैसे ही लौटता है परी वहाँ पर नहीं होती। विजय घबरा जाता है। तब तक जय भी आइसक्रीम लेकर आ गया था। दोनों परेशान हो जाते हैं। विजय, परी कहाँ गई? मैंने तुझे कहा था परी का ध्यान रखना। अभी यहीं खड़ी थी, मैंने उसे कहीं नहीं जाने दिया। भैया, मेरी बहन जिसने अभी पानी पूरी खाए थे, वो देखा कहाँ गई है? वो वहाँ एक जादूगर जादू दिखा रहा है, उसी ओर गई है। चल विजय, उधर जाकर देखते हैं। जय और विजय देखते हैं कि मेले में एक जादूगर जादू दिखा रहा था। परी भी सब बच्चों के साथ उसका जादू देख रही थी। भैया, मेरी आइसक्रीम। प्यारी बहना, पता है तूने हमें डरा ही दिया था। तू यहाँ बिना बताए आ गई खेल देखने के लिए। भैया, मैं जादू का खेल देखने आ गई थी। हाँ ठीक है, जब देखो डरा देती है। तभी जादूगर जय और विजय के पास आता है। मुझे एक जादू में तुम दोनों की मदद चाहिए, क्या तुम दोनों मेरी मदद करोगे? अब हम दोनों? पर जय भैया, विजय भैया, मुझे आप दोनों का भी जादू देखना है, दिखाओ ना। अच्छा ठीक है, बोलो जादूगर भैया, मैं क्या करना होगा? मैं तुम्हें जादू की एक तरकीब बताता हूँ। जादूगर जय और विजय को जादू समझा देता है। अब आप सब देखेंगे कि इस आदमी के कपड़े बदल जाएंगे। इस जादू में जय स्टेज पर एक पर्दे के आगे खड़ा है और विजय पर्दे के पीछे। जय और विजय की जुड़वा की ये ट्रिक जादूगर के काम आ गई। सब इस जादू को देखकर तालियां बजाने लगे। जय और विजय की वजह से उस दिन जादूगर की बहुत कमाई हुई। अगले दिन जब जय और विजय साहूकार के पास काम पर गए तो साहूकार ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। जय और विजय परेशान होकर घर लौटे तो दरवाजे पर वही जादूगर खड़ा था। जादूगर उनके पास काम के लिए आया था। जय और विजय तो पहले ही काम से हट चुके थे, इसलिए उन्होंने जादूगर के साथ काम करने के लिए हाँ कह दी। तुम दोनों जुड़वा हो और तुम्हें इसी बात का फायदा उठाना है। तुम मेरे लिए जादू करोगे और मैं तुम्हें शो दूंगा, पैसा दूंगा। तुम मेरे साथ शहर चलोगे, वहाँ जाकर तुम अपने जादू के शो से पैसे कमाकर अपनी बहन को वो सारी खुशियाँ दे सकते हो जो हर भाई चाहता है। तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, तुम अमीर हो जाओगे, तुम्हारी बहन राज करेगी।
जादूगर की बातें सुनकर जय और विजय बहुत खुश होते हैं। उनका यही तो सपना था कि उनकी बहन हमेशा खुश रहे। जादूगर के शो में दोनों भाइयों ने अपने जुड़वा होने का फायदा उठाया। शो के टाइम प्लान के मुताबिक एक भाई स्टेज के पीछे रहता और दूसरा स्टेज पर। जब जादूगर एक भाई को गायब कर देता तो दूसरा भाई अचानक स्टेज पर प्रकट हो जाता। ये देखकर लोग हैरान होते और तालियों की गड़गड़ाहट से शो गूंज उठता। इस तरह जय और विजय ने अपनी मेहनत और होशियारी से अच्छी कमाई कर ली। समय बीता और कुछ सालों बाद जय और विजय ने शादी कर ली। परी रवि नाम के एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, पर रवि के पिता इस शादी के लिए दहेज मांग रहे थे। परी रवि के बिना नहीं रह सकती थी। मुझे शादी में 50 लाख का दहेज चाहिए, तभी ये शादी हो पाएगी। अपनी बहन की खुशी के लिए जय और विजय पैसे जुटाने के लिए रोजाना शो कर रहे थे। तो पीछे से शो के दौरान जय के हाथ में चोट आ गई, पर उस रात भी उसने शो किया। जय संदूक में बंद हो जाता है। जादूगर बाहर से ताला लगा देता है। तभी परी अपनी भाभीियों के साथ शो में पहुंचती है। अब जादू का समय था। जय को अंदर बंद रहना था और विजय को स्विमिंग पूल से बाहर निकलना था। विजय स्विमिंग पूल से बाहर निकल चुका था। तो ये है आज का जादू। मैंने अपने साथी को संदूक में बंद किया था, पर वो तो स्विमिंग पूल से बाहर आ रहा है। एक बार जोरदार तालियां मेरे इस जादू के लिए। जय अभी तक संदूक से बाहर स्टेज के पीछे नहीं पहुंचा था। वो लोग घबरा जाते हैं। संदूक को अंदर ले जाकर ताला खोल दिया जाता है। परी अपने दोनों भाइयों से लिपट कर खूब रोती है। जय, तेरे हाथ में बहुत दर्द था, इसी वजह से तू ताला नहीं खोल पाया ना? आप ठीक हो न जय? जय भैया, विजय भैया, मुझे उस लड़के से शादी नहीं करनी जिसकी वजह से मेरे दोनों भाइयों की जान को खतरा हो। नहीं भैया, मेरे लिए आप दोनों से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आप दोनों मेरी माँ भी हो, मेरे पिता भी हो। आप दोनों ने मेरे जीवन में मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मुझे बस आप दोनों का प्यार चाहिए। मुझे ऐसे घर में शादी ही नहीं करनी जहाँ लालची लोग रहते हो। अब मैं वही शादी करूंगी जहाँ आप दोनों कहोगे, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मेरे लिए जो भी फैसला लोगे मुझे मंजूर होगा। मुझे बस अपने दोनों भाई चाहिए और कुछ नहीं। परी अपने दोनों भाइयों के गले लग जाती है। वो जानती थी उसके दोनों भाइयों ने उसके लिए बहुत किया है, इसलिए आज उसने जो भी फैसला लिया वो बिल्कुल सही लिया।